नमस्कार दोस्तों। बच्चों को 29 मई का बहुत बेसब्री से इंतजार था। 29 मई को पीजी की कॉलेज फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आनी थी, जो कि 29 मई को आई नहीं। बच्चे बहुत ही परेशान हुए। इन्होंने 29 मई को बार बार उसको सर्च कर करके देखा, ई प्रवेश की साइट को बहुत खंगाला, पर उनको कोई नोटिस नहीं मिला। बच्चे रात के 12 बजे 11 बजे तक वेट करते रहे। दूसरे दिन ई प्रवेश की साइट पे गए, उसको फिर चेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। उल्टा जो पहले की डेट्स थी 28 29 उसे भी अब हटा दिया है, रिमूव कर दिया गया है और अब वहां कुछ नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? आज दैनिक भास्कर में आया है, कॉलेज में पीजी एडमिशन की लिस्ट होल्ड कर दी गई है। यानी जो एडमिशन की लिस्ट आने वाली थी, मेरिट लिस्ट आने वाली थी, एडमिशन होने वाले थे, उसको होल्ड करके रख दिया। इसको होल्ड करने का कारण क्या है, इसे क्यों होल्ड करके रखा है? तो उसका कारण ये है कि नियमों में बदलाव। नियमों में क्या बदलाव हुआ? जो यूजी स्टूडेंट है, जो न्यू शिक्षा नीति लागू हुई थी कॉलेज में, और जो नए स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया, मेजर सब्जेक्ट लिया। तो जो मेजर सब्जेक्ट लिया है उसी में वो पीएचडी कर सकते हैं। अब बच्चों को उस टाइम पे तो एडमिशन के टाइम पे मालूम नहीं था कि वो पीजी करेंगे तो काय से पीजी करेंगे, तो उनको क्या लेना है मेजर सब्जेक्ट। उस टाइम तो उन्होंने ऐसी कोई शर्त लगाई नहीं थी कि आप अगर मेजर सब्जेक्ट जो लोगे उसी में आपको आगे चल के पीजी करना पड़ेगा। बट इन्होंने अभी ये चेंजेस लेके आ गए। 20 मई 2024 को एक नियम बना दिया कि बच्चों ने यूजी में जिसे मेजर सब्जेक्ट बनाया है उसी में वो पीएचडी कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने हिंदी को अगर मेजर बनाया है तो वो हिंदी में ही पीएचडी कर सकता है। अब वो राजनीति में पीएचडी नहीं कर सकता। तो बच्चों को पहले ये पता नहीं था। दूसरी चीज की यूजी 4 साल का हो गया था न्यू शिक्षा नीति में। तो यूजी जो 4 साल का हो गया था तो तीसरे थर्ड ईयर भी कर सकते थे और फोर्थ ईयर में भी यूजी समाप्त कर सकते थे। तो जो बच्चे भी थर्ड ईयर में, उनका रिजल्ट ही नहीं जारी हुआ। अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो बच्चे भी कंफ्यूज है कि वो फोर्थ ईयर करे कि नहीं, क्योंकि फोर्थ ईयर करने के लिए 75% होना कंपलसरी है, तभी वो फोर्थ ईयर कर सकते हैं यूजी का। अब जब वो बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया तो उन्होंने अभी एमएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब एमएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिए तो बच्चों इनको मेरिट लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब इन्होंने 20 मई को ये वाला नियम बना दिया कि जिसमें पीजी है, बच्चों का पीजी जिसमें करना है उसमें वो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए इस लिस्ट को होल्ड कर दिया गया है। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सो रहा था। 1 मई से 20 मई तक जब बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को नींद लग गई थी। पूरे रूप से ये सो ही रहा था। इन्होंने बच्चों को इतना परेशान करने की सोच ली है कि कोई काम ढंग से करना चाहते ही नहीं। अब बच्चा परेशान हो रहा है। ये 20 मई 2024 को नियम बना के अब लागू कर रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ई प्रवेश की साइड में जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तब ऑप्शन देना चाहिए था कि आपकी मेरिट, आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेंगी और उसी में आप पीजी कर सकते हो। उस टाइम पे कुछ दिया नहीं इन्होंने, केवल टोटल मार्क्स लिखवा लिए कि सेकंड ईयर में कितने मार्क्स आए, थर्ड ईयर में कितने मार्क्स आए, बस ये लिखवा लिए। हालांकि इसके अंदर जो ओल्ड शिक्षा नीति से पास हुए, जो पुराने एजुकेशन पद्धति से पास हुए हैं, जिनका पहले ग्रेजुएशन 3 साल का हो गया, उनके लिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो अपनी मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा, उनको वेट करना पड़ेगा, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। बट इनका जिनका मेजर दूसरे सब्जेक्ट में और वो पीजी दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ का विषय बना हुआ है। ये अभी होल्ड रहेंगी, मेरिट लिस्ट अभी तक होल्ड रहेंगी जब तक के ये नियम के ऊपर वो कुछ चेंजेस नहीं कर देते, तब तक के होल्ड रहेंगी। आप लोगों को वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट का। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो 3 साल के बाद में चौथा साल कंटिन्यू कर सकते थे, उनका रिजल्ट ही नहीं आया थर्ड ईयर का। तो अब उन्हें यही नहीं मालूम कि उनके 75% से ऊपर ग्रेड बन रहा है या ना। 75% से ऊपर बनते तो वो चौथा साल भी यूजी में कंप्लीट करते। बट पहले उनका रिजल्ट ही नहीं दिया। अब वो पीजी के अंदर एडमिशन लेने के लिए तैयार है, पीजी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे। तो ऐसा हायर एजुकेशन ने नहीं करना चाहिए था। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लिस्ट होल्ड क्यों हुई है और देरी क्यों लग रही है। आगे जो भी अपडेट आएंगी तो वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। इसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।